अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू क्विक टू शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एचबीएल पीएसएल 8 का सेकंड मैच हुआ था कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का, जो इस वक्त इस पीएसएल में सबसे बड़ी राइवलरी बन चुकी है। कराची वर्सेस लाहौर तो बिल्कुल पीछे चली गई, उसकी तो खैर राइवलरी है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी कराची वर्सेस लाहौर से भी बड़ी राइवलरी इस वक्त बन गई थी वो थी किंग्स वर्सेस ज़ल्मी की। क्योंकि हम सबको पता है, क्योंकि बाबर आजम पहले किंग्स फैमिली में थे, लेकिन अब वो ज़ल्मी फैमिली में चले गए। मतलब ज़ल्मी ने उनको पिक कर लिया, ट्रेड हुई थी। शुएब मलिक, हैदर अली को कराची किंग्स ने अपने स्क्वाड में ले लिया और बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की टीम में चले गए। और बाबर आजम खुद अपनी मर्जी से गए थे, क्योंकि उनकी ना कोच से बन रही थी, वसीम अकरम से भी उनकी नहीं बन रही थी, ना इमाद वसीम से उनकी बन रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे। फिर मोहम्मद आमिर से भी नहीं बनती, और बस यही तीन थे जो बाबर आजम के बीच में मतलब रुकावट आ रही थी। मोहम्मद वसीम अकरम बताते भी हैं कि मैं उनको कुछ बोलता था कि नंबर 1 डाउन पे आ जाए, लेकिन वो नहीं आते थे, नहीं सुनते थे। तो इस वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह। और पता है, हम सबको ये भी पता है कि बाबर आजम की कैप्टनसी में पिछले वाले पीएसएल में जो कराची किंग्स की जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल डाउन थी। छठे पोजीशन पे फिनिश किया था एचबीएल पीएसएल का पॉइंट्स टेबल कराची किंग्स ने। लेकिन इस बार बाबर आजम ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन भाई पेशावर ज़ल्मी ने क्या ज़बरदस्त खेला है भाई, बहुत ही मज़ा आ गया। बैटिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त की, बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त की। हालांकि अगर हम कराची किंग्स की टीम देखें तो नामों के हिसाब से शुएब मलिक, हैदर अली को भी ले लें हम, मैथ्यू वेड, इमरान ताहिर, बैन कटिंग, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, मतलब इतने बड़े बड़े नाम थे कराची किंग्स की टीम में। लेकिन अगर हम पेशावर ज़ल्मी की टीम में देखें तो एक दो नाम के अलावा बाकी कोई बड़ा नाम नहीं नज़र आ रहा है। एक तो बाबर आजम, जो सबसे बड़ा किंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, चलो ये बाबर आजम हो गए। फिर जो दूसरे है वो जिमी नीशम है, जो सबसे बड़े प्लेयर है। और वो टीकेसी का खैर इतना बड़ा नाम नहीं है, टॉम कोलर कैडमोर का, वो ऐसी लीग्स वगैरह खेलते हैं। उन्होंने अपना कैरियर भी, मज़े की बात, ये पीएसएल से स्टार्ट किया है। जितने बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, स्पेशली इंग्लैंड के, ये भी इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं। मज़े की बात ये, सब के सब अपना पीएसएल से कैरियर स्टार्ट करते हैं। खैर पेशावर ज़ल्मी ने जब स्टार्ट किया तो बहुत बुरा स्टार्ट हुआ था। विकेट्स, दो विकेट्स चली गई थी उनकी पावर प्ले में, लेकिन फिर टॉप कोलर कैडमोर ने माद वसीम को टारगेट किया और ज़बरदस्त 3 बॉल पे 3 सिक्सेस लगाए। उस वजह से फिर पेशावर ज़ल्मी बड़े अच्छे कमबैक में आया और उन्हें पावर प्ले विन कर लिया, क्योंकि 50 से ऊपर इनके रन हो गए थे पावर प्ले में। फिर जो ताबड़तोड़ हिटिंग शुरू की दोनों ने, बाबर आजम ने भी मारते रहे, वो भी 4-6 मारते रहे, एंकरिंग का रोल अदा करते रहे, स्ट्राइक रोटेशन चलती रही। बाबर आजम चाह रहे थे कि टीकेसी को मैं ज़्यादा स्ट्राइक दूंगी ताकि टीकेसी फिर बड़े बड़े सिक्सेस मारे। और वैसे भी अगर मैं बात करूं तो कराची की ये बिल्कुल नेचुरल पिच नज़र आ रही थी हमें, जैसी होती है बिल्कुल फ्लैट ठप्पा पिच, जिस पे बॉल जो है ना बिल्कुल फ्लैट आए, मतलब कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, यॉर्कर की जो लेंथ है वो पकड़ी रखी, अपनी लेंथ से नहीं हटे, लेंथ बहुत ज़बरदस्त थी। हालांकि स्पिनर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाकामयाब रहे, क्योंकि स्पिन हो ही नहीं रहा था बिल्कुल भी बॉल में। माद वसीम ने भी 40 से ऊपर रन दिए, इमरान ताहिर ने भी 40 से ऊपर दिए। और अगर हम बाकी शकीब उल हसन जो पेशावर ज़ल्मी की टीम में थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रन दिए। उनसे तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही ओवर करवाए गए, 1 ओवर बचा था उनका। हालांकि उनको दे सकते थे ये लास्ट ओवर, लेकिन उनको पता था कि माद वसीम शकीब उल हसन की बॉलिंग पे सेट हुए हैं, उन्होंने मारे हुए सिक्सेस। लेकिन उनको ये भी पता था कि शुएब मलिक पहले आउट हो चुके हैं तो इतना खतरा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क नहीं लिया, खुर्रम शहजाद को भेज दिया। और खुर्रम शहजाद ने क्या, वो यंगस्टर है भाई, हम लैंड ऑफ फास्टेस्ट बॉलर्स हैं। हम पाकिस्तान है लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स, सही मायनों में बताऊं। खुर्रम शहजाद ने लाइन और लेंथ पकड़ी रही, पेस का कोई सवाल ही, पेस तो था ही था, जबरदस्त पेस के साथ बॉलिंग आई है। लेकिन वो जैसे जान से वो करा रहा था, जुनून से, जैसे वो लगन से करा रहे थे ना बॉलिंग, यॉर्कर लेंथ पे पकड़ी हुई थी। हल्की सी फुल टॉस भी आ रही थी, लेकिन वो ऐसी थी कि वो बैट्समैन मार ही ना पाए, बिल्कुल बेबस कर दिया था कराची किंग के बैट्समैन को जो 2 खड़े हुए थे, इमाद वसीम, बैन कटिंग। मतलब भाई इतना ज़बरदस्त नेल बाइटिंग थ्रिलर हुए। बीच में पेशावर ज़ल्मी ने बहुत ज़्यादा कैचेस ड्रॉप किए, हमें देखने को मिला, बहुत ज़्यादा कैचेस ड्रॉप किए, और नो बॉल भी बहुत ज़्यादा हुए। एक्स्ट्रास तकरीबन 17 to 18 एक्स्ट्रास आए। अगर हम इनको हटा दें तो फिर कराची किंग्स फिर तकरीबन 20 से ज़्यादा रन से हारता, अगर हम एक्स्ट्रास को ही हटा देते पूरे। तो एक्स्ट्रास 17 से 18 एक्स्ट्रास थे, मतलब 15 से ऊपर एक्स्ट्रास, जो एक T20 मैच में बहुत ज़्यादा होते हैं T20 इनिंग में, क्योंकि इतनी वाइड्स कराई। वाइड तो खैर कराची किंग्स ने भी कराई, लेकिन लो बॉल नहीं कराई। नो बॉल जो थी ना पेशावर ज़ल्मी ने खूब कराई, पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक 1, कभी 2, 4 टोटल नो बॉल आई हैं।
दो खुर्रम शहजाद की तरफ से और एक इनके ज़ल्मी के किसी बॉलर की और एक वहाब रियाज की तरफ से, जो क्लिंच मोमेंट था, बिल्कुल बहुत ही क्लिंच मोमेंट था। जब शुएब मलिक आउट हुए तो उसकी अगली बॉल पे जब बैन कटिंग स्ट्राइक करना चाह रहे थे, कैच हो गया था, बहुत ही सक्सेसफुल। लेकिन फिर भी उन्होंने मैनेज किया कि वो जो फ्री हिट जो है उसको रिकवर करे, मतलब यॉर्कर सीधा लेंथ पे कराई ऑफ साइड पे, वो बिल्कुल मतलब बैन कटिंग खेल ही ना पाया। ऐसे आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे और वो कराची किंग्स नहीं कर पाया, क्योंकि खुर्रम शहजाद ज़बरदस्त, उन्होंने जिसे कह सकते हैं ना, लाइन और लेंथ बहुत ही ब्रिलियंट थी। लाइन और लेंथ का तो मतलब सवाल ही पैदा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कराई है। कल जमान खान ने डिफेंड किया 15 रन, आज खुर्रम शहजाद ने 16 रन डिफेंड किए। अगर हम कराची किंग्स की नॉर्मल बैटिंग के बारे में बात करें, सब के सब आउट हो गए थे। मैथ्यू वेड थोड़ा टच में थे, लेकिन वो भी अपनी विकेट गंवा बैठे थे। सिर्फ और सिर्फ दो बंदे, शुएब मलिक, इमाद वसीम, 100 की ऊपर की पार्टनरशिप की, कराची किंग्स को सहारा दिया। थोड़ी बहुत सांस में सांस आई कराची किंग्स की कि हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन ऐसे क्लिंच मोमेंट पर शुएब मलिक आउट हुआ, और ऐसे क्लिंच मोमेंट पे जो दूसरी टीम को आउट करता है वो वहाब रियाजी है। क्या ज़बरदस्त डेथ ओवर में उन्होंने बॉलिंग कराई है। ओवरऑल अगर हम बात करें, पहला ओवर उन्होंने कराया था, वो भी बहुत अच्छा कराया था। शर्जील खान की पहली बॉल पे विकेट गई थी, जो मेन विकेट थी, वो एज लग गया था। वो बाउंसर ही कराते हैं, उनका बाउंसर भी बहुत, जिसे कह सकते हैं, बाउंसर और यॉर्कर, वो सबसे ज़्यादा उनकी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। और वीकनेस है बैट्समैन की वीकनेस होती है यॉर्कर भी और बाउंसर भी। बहुत कम लोग खेल पाते हैं बाउंसर और यॉर्कर अच्छे से। वो फॉरेनर प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बाउंसर खेल लेते हैं, लेकिन यॉर्कर बहुत कम लोग खेल पाते हैं। वो बस एम एस धोनी जैसी प्लेयर होते हैं जो यॉर्कर पे भी हेलीकॉप्टर उठा के सिक्स मार देते हैं। वो बहुत कम आते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होता। तो अगर आप यॉर्कर लेग पकड़े तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं ना, सही बॉलिंग हो गई पेशावर ज़ल्मी की। कराची किंग्स की बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी थी, मैं ऑर्डिनरी नहीं, बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी कहूँगा। सबने 40 से ऊपर के रन्स दिए, सबके 10 से ऊपर की इकोनॉमी थी। मोहम्मद आमिर भी अपना कमबैक कर रहे थे, उनका भी सही से कमबैक नहीं हुआ, उन्होंने भी विकेट नहीं ली, एक भी विकेट नहीं ली, और 40 से ऊपर रन दिए थे 4 ओवर्स में। और हालांकि कराची किंग्स की जो था ना, बैलेंस स्क्वाड नजर आता, लेकिन प्लेइंग 11 ज़्यादा बैलेंस नहीं थी। मतलब आपने ऑलराउंडर इतने ज़्यादा भर लिए। एंड्रू टाई को तो हम ऑलराउंडर कहते ही नहीं, मतलब फॉरेनर जो थे आपने वो ज़्यादा बॉलिंग में रख लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बैट्समैन आपके पास फॉरेनर था, आपको 2 बैट्समैन फॉरेनर रखने चाहिए थे कराची किंग्स को, और 2 बॉलर जो थे वो फॉरेनर रखने चाहिए थे। मतलब 4 की लिमिट होती है, तो फिर 4 ये पूरे हो जाते हैं। आपने 3 बॉलर रख लिए, एक ऑलराउंडर होगा इसमें से बैन कटिंग, बाकी 2 जो बॉलर थे इमरान ताहिर और एंड्रू टाई, दोनों टेल एंडर्स में आते हैं। और मज़े की बात है, कराची किंग की बैटिंग में ज़्यादा डेप्थ भी नहीं है, जल्दी ख़त्म हो गई थी। मतलब नंबर 8 के बाद मतलब कोई था, नंबर 7 के बाद नंबर 7 के बाद मतलब कोई बैट्समैन ही नहीं था। इमरान ताहिर को भी मतलब वो भी टेल में आते हैं, एंड्रू टाई भी टेल में आते हैं, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, सारे टेल में आते हैं। आमिर, मीर हमजा, सारे टेल में आते। सिर्फ और सिर्फ मीर हमजा ने अच्छी बॉलिंग कराई कराची किंग्स की तरफ से, वो भी इंजर्ड हो गए थे अनफॉर्चुनेटली, वरना उनके 2 ओवर बाकी थे और वो 2 ओवर बहुत क्रूशल साबित होने थे कराची किंग्स के। अगर वो 2 ओवर हो जाते और कुछ ना कुछ रन में कमी आ जाती तो हो सकता था कि रिजल्ट में भी तब्दीली आ सकती थी। लेकिन ओवरऑल कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी ने एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा खेला, मतलब ज़बरदस्त खेला। पेशावर ज़ल्मी ने आउट क्लास कर दिया कराची किंग्स को। हालांकि कराची किंग्स में ज़्यादा अच्छे नाम थे, पेशावर ज़ल्मी में इतने अच्छे नहीं थे। राजा पक्सा, उनको भी खैर खेलने का मौका नहीं मिला। शकीबुल हसन, वो भी अच्छा नाम है। जिमी नीशम सबसे ज़्यादा देखा जा सकते हैं ना, बाबर आजम के साथ सबसे प्रोमिनेंट नेम प्लेइंग 11 में जिमी नीशम ही था। लेकिन अगर हम अपने यंगस्टर्स की बात करें, बॉलर सलमान इरशाद, खुर्रम शहजाद, दोनों ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, लेकिन स्पिनर्स आज नहीं चल पाए। फास्ट बॉलर्स की तो आज चांदी थी, अच्छी बॉलिंग करा। ऐसी फास्ट पिच में भी कराची किंग्स के बैट्समैन को जकड़ रखा था पेशावर ज़ल्मी ने। सिर्फ और सिर्फ लाइन लेंथ का खेल है। जाहिर सी बात है, अगर हम देखें तो कराची किंग्स की जो बॉलर है लाइन लेंथ के इतने पक्के नहीं है, कच्चे हैं बहुत। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के जो बॉलर है वो लाइन लेंथ के पक्के, स्पेशली अगर हम वहाब रियाज की बात करें, वो सुप्रीम फास्ट बॉलर हैं। और पेस तो आते ही आते हैं, लाइन और लेंथ भी ज़बरदस्त होती है, और यॉर्कर लेंथ को पकड़े रखते हैं। ऐसे पेशावर ज़ल्मी अपना मैच जीत चुका, और ये जो राइवलरी है, अभी इसका दूसरा मैच बाकी, अब देखते हैं दूसरे मैच में क्या रिजल्ट आता है, किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। खैर कल तो क्वेटा वर्सेस इस्लामाबाद का मैच होगा, देखते हैं क्या होता है। ये थी हमारी वीडियो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सब फ्रेंड्स, और क्लिक जरूर दीजिएगा सब्सक्राइब, और हमें बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।